हेलो बच्चों। तो आई होप आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और अगर हम ज्योलॉजी की बात करें तो ज्योलॉजी का पेपर बहुत टफ़ नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, मगर हाँ वो टफ़ नहीं था, ये हम कह सकते हैं। तो आप चाहें तो सारे क्वेश्चन उसके सही कर सकते हैं। और हम ये पेपर का डिस्कशन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसमें सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। पहला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। बिल्कुल सही बात है। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा हो तो हीमोग्लोबिन से O2 की बाइंडिंग जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। हायर H+ कंसनट्रेशन इन एल्वेलॉय फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जी नहीं, हायर नहीं, लोअर। H+ कंसनट्रेशन अगर कम होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना ज़्यादा आसान होता है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया कौन सा? 2, सेकंड आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। थर्ड को देखिए, लो PO2 इन एल्वेलॉय वो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये सही है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज़ मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये बात भी सही है। तो आंसर डेफिनेटली कौन सा हो गया? सेकंड। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एनवायरनमेंट में चेंजेस करके ह्यूमन ने जो एवोल्यूशन कराया वो देखते हैं। डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड। तो गैलापागोस आइलैंड में डार्विन फिंचेस वो नेचुरली बनी थी, ह्यूमन का उसमें कोई रोल नहीं था। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का कोई रोल नहीं था, ये गलत हो गया। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, ये सही है। हर्बिसाइड्स हमने यूज़ किए तो जो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ थी वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो गई और जो रेजिस्टेंट नहीं थी वो मर गई। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई नेचर में। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, बिल्कुल सही बात है। ड्रग्स का यूज़ किया तो ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स वो बढ़ गए। ठीक है। डी देखते हैं, मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग। ये ऑप्शन उतना करेक्ट तो नहीं है। अगर हम दोनों बात करें कि एनवायरनमेंट में चेंज करा ह्यूमन ने, उसके बाद ऐसा हुआ, असल में यहाँ पे मेनली जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है उसका चेंज है। एनवायरनमेंट में ऐसा चेंज करके नहीं किया है, मगर हमारा कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। ये भी है तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ही, पर हाँ एनवायरनमेंट में चेंजेस डायरेक्टली तो नहीं हुए, पर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट हुए, तो हमको इसको भी सही मानना पड़ेगा, तभी आंसर बनेगा। क्योंकि कोई भी आंसर बी और सी केवल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है। तीसरा जो है वो बॉटनी का एग्जाम्पल है। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की। तो यहाँ मैच दी फॉलोइंग है डिजीज़ उनके कॉस्टिव एजेंट से। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी से होती है। निमोनिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से, यहाँ वही ऑप्शन बनेगा। निमोनिया कई सारे जो है माइक्रोब से हो सकती है, प्रोटोजोन से हो सकती है, फंगाई से हो सकती है, वाइड वैरायटी ऑफ जो है ऑर्गेनिज से हो सकती है। तो हीमोफाइलस से भी हो सकती है वो। ठीक है। फिलेरियासिस तो क्लियर कट है, वोकेरिया से होता है, और मलेरिया प्लाज्मोडियम से। पहला आंसर देखिए, ए का हो गया 3, और केवल एक ऑप्शन ए का 3 बता रहा है। पहला देखिए, ए का 3 केवल इसी में, किसी और में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये आंसर हो गया। और भी चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पहला ऑप्शन ही बहुत आसान था। एनसीईआरटी का लिखा हुआ स्टेटमेंट है। अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़े सब एनसीईआरटी में थे, ये भी एनसीईआरटी का है। पर देख लीजिए, बी का 4 तो निमोनिया का 4 हीमोफाइलस, सी का 1 गिवन है फिलेरियासिस वोकेरिया से, और डी का मलेरिया का प्लाज्मोडियम। सही बात है। तो फोर्थ का आंसर हो गया 1। 10th क्वेश्चन फिर जो है वो बॉटनी का है। 11th क्वेश्चन देखिए, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर्स ह्यूमन बॉडी इज स्पोरोजोइट। वो इंटर करता है, वही आंसर हो गया। ट्रूफोजोइट वो जब आरबीसी में चला जाता है फेनरोजोइट्स, स्पोरोजोइट कन्वर्ट होता है, डिवीजन करता है,
लिवर सेल्स ऑफ ह्यूमन में फेंड्रोजोइड बनता है और आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, तो वहाँ जाके उसकी जो एडल्ट स्टेज बनती है उसको कहते हैं ट्रोफोजोइड। फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट वो तो ह्यूमन से मॉस्किटो में चले जाते हैं, तो वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? 1, डेफिनेटली 1। ठीक है, 12 जो है वो बॉटनी का क्वेश्चन है। 13 देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। पेंगुइन इज़ अ बर्ड, डॉल्फिन इज़ अ मैमल, तो इनमें होमोलॉगी नहीं होगी, एडाप्टिव रिलेशन नहीं होगा। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों के फ्लिपर्स का काम जो होता है स्विमिंग होता है, तो आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल मिलेनियस वो आप जानते हो वेस्टर्न बटेलिरिया के लिए है, इसके लिए नहीं है। नेचुरल सेलेक्शन वो इंडिविजुअल पे एक्ट करता है, और एडाप्टिव एडिशन होमोलोगस ऑर्गन होते तब ये एनालॉगस है, जो मोरलेस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ही होता है जनरली, हमेशा नहीं होता पर वो हो सकता है। क्वेश्चन 14 वो बॉटनी का है। ठीक है, और आंसर इसका 2 है वैसे तो। 20 बॉटनी, 21 बॉटनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम ना पहले चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा? यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, यही बात गलत हो गई। पहली बात, यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट है, इसका मतलब हुआ हेड से टेल तक नहीं होती। और प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट होती है और एडल्ट में टेल नहीं होती, तो नोटोकॉर्ड एडल्ट में पाई नहीं जाती है। स्टेटमेंट गलत हो गया, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। अगर एक्सेप्शंस को हटा दो तो ये स्टेटमेंट सही है, और हमें एक्सेप्शन यहाँ नहीं लेना है, वरना हम कोई आंसर नहीं निकाल पाएंगे। जो ऑप्शंस गिवन एक नज़र उस पर देखिए तो आपको स्टेटमेंट सही मानना पड़ेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी सही है। जो नर्व कॉर्ड होती है वही नर्वस सिस्टम बनाती है, और वो डॉर्सल और हॉलो होता है। ठीक है, थर्ड डी है, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू 3 फाइला। हेमिकॉर्डेटा बिल्कुल भी नहीं, हेमिकॉर्डेटा में डिवाइडेड नहीं होता। ठीक है, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा सही है, साथ में वर्टिब्रेटा होना चाहिए। स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी और सी करेक्ट है, और हमें करेक्ट ही बताना है, ट्रू बताना है यहाँ पे। तो इसका मतलब बी एंड सी, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन, एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है ये, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंथर एलिमिनेशन का। डायबिटीज़ मेलाइटिस में आप जानते हो ग्लूकोज आता है यूरिन में, साथ ही साथ कीटोन बॉडीज़ आती हैं। तो कीटोन बॉडीज़ को हम कहते हैं कीटोनूरिया, और ग्लूकोज अगर आता है यूरिन में से कहते हैं ग्लाइकोज यूरिया। तो आंसर इज सेकंड आंसर यहाँ पे हो गया करेक्ट। 17th बॉटनी का है, 18th बॉटनी का है, 19th बॉटनी का है। ठीक है, अब चलते हैं 20 पे, बॉटनी, 21 बॉटनी, 22 ये भी बॉटनी, 23 बायलेटरल सिमेट्री सबसे पहले प्लेटी एलिमेंट्स में आई, और ए सिलोमेट पूछा है। तो ए सिलोमेट देखिए, बायलेटरल सिमेट्री आई प्लेटी एलिमेंट्स में, प्लेटी एलिमेंट्स ए सिलोमेट है, उसके बाद सभी में बायलेटरल सिमेट्री है, पर वो सीडो सिलोमेट एस्केलमेंट्स हो गया, उसके बाद सभी सिलोमेट होते हैं। तो आंसर केवल एक हो सकता है प्लेटी एलिमेंट्स, जो कि बायलेटरली सिमेट्रिकल भी है और ए सिलोमेट एनिमल भी है। ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड पूछा है, तो आर्जिनिन, लाइसिन ये बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, और डीएनए में बड़े इंपॉर्टेंट है। उसे बेसिक जो है अमाइनो एसिड उसके अंदर ये होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन, और ये हमें याद रखना है। वेलिन तो आप जानते हो कि वो न्यूट्रल होता है, ग्लूटामिक एसिड नाम में एसिड लगा हुआ एसिडिक होता है। लाइसिन पहले भी कुछ साल पहले ही आईपीएमटी में पूछा गया है, स्ट्रक्चर देखिए पूछा था, और ये तो और आसान है कि लाइसिन, आर्जिनिन ये आप याद रखते हो कि बेसिक अमाइनो एसिड है, यही आंसर होगा इसका। 25 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? एम्ब्रियो, इसका मतलब जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, ट्रांसफ़र टू एसेस दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, पहला आंसर ही हो गया इसमें 1। गिफ्ट, गैमीट इंटरफेरेंस ट्रांसफ़र ये नहीं होगा, क्योंकि गैमीट बोल दिया, गैमीट में स्पर्म या हुआ आता है, हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। दूसरा ICSI ये गलत हो गया, क्योंकि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन
ये टेक्निक है जिसमें स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू वॉर्म में डाला जाता है। तीसरा है जो है गिफ्ट, वही गलत हो गया, और ICSI दोनों गलत हो गए। गैमीट ट्रांसफ़र नहीं करना है, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र होता है गिफ्ट का फुल फॉर्म। तो आंसर हो गया फोर्थ जिफ्ट और IUT। जिफ्ट का मतलब कि एम्ब्रियो विद लेस देन 8 ब्लास्टोमियर इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, ज़ाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर इनटू यूट्रस, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो आंसर हो गया फोर्थ, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की बात कही है। ठीक है, 25 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। बॉटनी का है, 27 बॉटनी का है, 28 ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का, STDs का है। इसमें बताना है कि वो ऑप्शन चुनना है जिसमें सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ही हों। तो गॉनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड STD होती है, मलेरिया नहीं होता। ठीक है, मच्छर के काटने से फैलता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता। जेनिटल हार्पीज़ होता है, एड्स होता है, पर यहाँ मलेरिया नहीं होता, फिलेरियासिस नहीं होता, कैंसर होता ही नहीं है। आप जानते हो कैंसर ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, एड्स और साइफिलिस तो है। तो आंसर हो गया 4, जिसमें गॉनोरिया STD होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, साइफिलिस और जेनिटल हार्पीज़ ये सब STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। पहला है दी प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल C पेप्टाइड। बिल्कुल सही बात है, प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा पेप्टाइड होता है C। फंक्शनल इंसुलिन हैज़ A and B चेन्स लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात गलत हो गई, ये लिंक्ड होती हैं परंतु ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होती है। तो ये आंसर क्या हो गया, गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यही पूछा था, ये नॉट करेक्ट है। तो हमारा आंसर तो ये हो गया, क्योंकि ये सेकंड क्या है, गलत है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इकोलाई, ये बात सही है। मैन में इंसुलिन सिंथेसाइज होती है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, और बाद में उसमें से C पेप्टाइड हटाया जाता है और डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है, जिससे कि वो फंक्शनल होती है। तो आंसर हो गया सेकंड, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना था, करेक्ट नहीं बताना था, ये नॉट करेक्ट, तो हो गया सेकंड। ठीक है, 30 क्वेश्चन ये बॉटनी का हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। ठीक है, बॉटनी 32, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय। ये वॉन बेयर ने किया था, NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है। इन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, अनसिकल की बात को नहीं माना। उनके अनुसार जो एम्ब्रियो है, अगर वो जो एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट में आप कहते हो, जैसा अंस हिकल ने कहा कि वो अपनी स्टेजेस को रिपीट करता है, जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू वॉन बेयर वो एडल्ट स्टेजेस को क्यों नहीं रिपीट करता है। इसी आधार पे इन्होंने इसको गलत साबित किया था। NCERT में एक लाइन इसके लिए गिवन है। ठीक है, 33, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर। कॉपी नंबर को ओरिसाइड कंट्रोल करता है, जानते हैं आप, ये आंसर हो गया हमारा, ओरिसाइड कंट्रोल करता है। इसलिए जो भी हम रिकॉम्बिनेंट DNA या कोई एलियन DNA है वो ओरिसाइड के साथ जोड़ते हैं। 34 बॉटनी, 35 बॉटनी, 36 बॉटनी, 37 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ होम। पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि LH लगाना है, इंक्रीज इन LH, पर वो ऑप्शन में ही नहीं है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोस्टोन, इसका कुछ लेना देना नहीं है, ओल्यूशन के बाद होता है, जब कॉर्पस लूटियम बन जाता है तब। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, अगर हाई दिया होता तो आंसर बन जाता, पर तो गलत है। लो होगा तो ओल्यूशन होगा ही नहीं, रिलीज ही नहीं होगा वो। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, उसका कुछ लेना देना नहीं है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, दिस इज़ द आंसर। क्यों? क्योंकि जब ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन हाई होता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन LH को बढ़ाता है, LH सर जाती है और तभी ओल्यूशन होता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन आया होता है उसके जस्ट बाद वो पॉजिटिव स्टिमुलस देता है LH के सीक्रेशन के लिए, LH सर जाती है और ओल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हुआ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 38 बॉटनी का है। ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया वाला या सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई, पढ़ते ही समझ गए, PCT NCERT में लिखा हुआ है जगह जगह। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, आंसर है सेकंड, यही इसमें आंसर होगा। ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई के साथ
जानते हो आप, पीसीटी लाइन होता है क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए बना होता है। मैक्सिमम सरफेस एरिया माइक्रोविलाय दे देते हैं। 70% अल्ट्रा फिल्ट्रेट पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस एंटार्क्टिका में जो होती है ना, वो यूवी रेज की वजह से होती है, वो कॉर्निया को डिस्ट्रक्ट कर देता है। और पहला ही ऑप्शन सही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी रेडिएशन। ये बिल्कुल सही है, यही आंसर होगा। बाकी सब आंसर कारण नहीं है। 41 जो है वो बॉटनी का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, बॉटनी का। 43 बॉटनी का। 44 फ्लोरीडियन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू। स्टार्च है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है इसमें। ठीक है। 45 बॉटनी। 46 बाय विच मेथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिसारडेल शी फाउंड बाय बीकानेरी एल्व्स एंड मैरिनो रैम्स। अब पता ही लग रहा है अलग अलग ब्रीड है, अलग अलग ब्रीड होती है तो क्रॉस ब्रीडिंग होती है। और मैंने बहुत कम लिखा है एनिमल हस्बेंड्री में, मगर आपको इम्पॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल लिखवाएं, ये एग्जाम्पल भी लिखवाया था मैंने, तो आपने आसानी से कर लिया होगा। कई सारे बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि आपके नोट से ही आया है, तो नोट्स एनसीईआरटी पे बने हुए हैं और क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए हुए हैं, इसीलिए ऐसा बच्चों को लग रहा था। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का एलॉबरेशन ही नोट्स में होता है टीचर के, मैक्सिमम टीचर के, वही मेरे साथ भी है। 47 आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ये भी एनसीईआरटी से हो जाएगा। पहला है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल सही बात है, पैसिव तभी होती है जब रेडीमेड हम दे देते हैं बाहर से ही, या ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल में अपने आप मदर से बच्चे को मिलती है, उसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। जी नहीं, पहली बार जब इन्फेक्शन होता है किसी नए एंटीजन का, तो एक्टिव इम्यूनिटी उतनी तेज़ी से भी काम नहीं करती, इसीलिए हम बीमार होते हैं। और फुल रिस्पॉन्स अगर वो दे दे तो हम किसी बीमारी से कभी बीमार ही ना हो, तो ये गलत बात है। यही हमारा आंसर बन गया। आंसर क्या बन गया? 2। और थर्ड देखिए वो सही है, फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। जी हाँ, आईजीजी उसको प्लेसेंटा से मिलती है और आईजीए कोलेस्ट्रम मदर के मिल्क से मिलता है। गोल्डन येलो कलर का मिल्क होता है जो पहले 24 से 48 घंटे में प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन करेक्ट है और हमें तो रॉन्ग बताना है। फोर्थ है कि व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस इन द हॉस्ट बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये बिल्कुल सही बात है। एंटीजन से एक्सपोज होते हैं, हॉस्ट बॉडी बनाता है जो है एंटीबॉडीज़, वो एक्टिव इम्यूनिटी होता है। 48 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस पूछा है इको आर उनके लिए, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। GATTC होता है 5' to 3' ढूंढते हैं। फोर्थ आंसर है GATTC 5 to 3', और वही C 3' to 5' उसका उल्टा हो जाता है, पैरेंड्रोमिक सीक्वेंस होता है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये तो जो है आपका बॉटनी का है, शायद 2.2 मीटर्स लेंथ आती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कहा है अगर कॉकरोच का हेड रिमूव कर दें तो भी वो कुछ दिन तक रहता है। जी हाँ, बिल्कुल रहता है, और वो खाने की कमी या इन्फेक्शन से मरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नर्वस सिस्टम का बहुत कम पार्ट हेड में होता है, बाकी पार्ट उसका वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में होता है, वो उसको ज़िंदा रखता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अगर एक नज़र से हम देखें तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है कि द हेड होल्ड्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकंड सही है। अब पहला तो गलत है, कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। होता है भाई साहब, उसके पास सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव नर्व रिंग बनाता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, गैंग्लिया होते हैं। थर्ड है कि हेड 1/3 नर्वस सिस्टम होल्ड करता है, बाकी बचा हुआ डॉर्सल पार्ट ऑफ बॉडी में होता है। डॉर्सल पार्ट में नहीं होता, वेंट्रल में होता है। गलत हो गया है। और फोर्थ है कि सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया आर सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन। जी नहीं, हेड में होते हैं, ये भी गलत हो गया। तो आंसर डेफिनेटली क्या हो गया? 2। 50 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, जो कि बॉटनी का है। 52 ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का है। एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। आप जानते हो एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ट्रिप्सिनोजन वो पैंक्रियास सीक्रेट करता है। जैसे ही ट्रिप्सिनोजन
पैंक्रियाज से पोर होता है इंटेस्टाइन में, वहाँ एंटेरोकाइनेज उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यही बात सही है। 53 देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेरोसा को इनर मोस्ट कहा है पहले में, गलत है, आउटर मोस्ट होती है। इलियम हाईली कॉयल पार्ट होता है, ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड है वर्मीफॉर्म हेपेटाइटिस अराइजेस फ्रॉम ड्यूडेनम। जी नहीं, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उससे अराइज नहीं करता वो। इलियम ओपन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम तो खुद ही स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर डेफिनेटली क्या हो गया, सेकंड आसान क्वेश्चन है। 54 बॉटनी का है। 55 देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और कई सारे लोगों ने इसका आंसर अलग अलग दिया हुआ है, आपको अलग अलग मिलेगा, पर मेरे अनुसार शायद आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। कैसे देखते हैं, पहले हम सेकंड थर्ड फोर्थ को देखते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट आंसर है। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बिल्कुल सही बात है। स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, बिल्कुल हो सकते हैं। स्टिकी एंड खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड ज़रूर बना लेते हैं, जुड़ सकते हैं, मगर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए डीएनए लाइगेज की ज़रूरत पड़ती है। ये स्टेटमेंट सही है, इस स्टेटमेंट को कुछ लोगों ने गलत दिया हुआ है। ईच आर ई फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, एनसीईआरटी की लाइन है सारी। अब देखिए, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, पहला ऑप्शन। पैलिंड्रोमिक साइट एनसीईआरटी लिखता है कि लिटिल फॉर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट, पैलिंड्रोमिक साइट के सेंटर से थोड़ा दूर, थोड़ा दूर मतलब पैलिंड्रोमिक को छोड़कर भी काट सकता है, क्योंकि आर ई की 3 कैटेगरी होती है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, 2 एंड 3, सब अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। पैलिंड्रोमिक साइट पे सब नहीं काटते, कुछ पैलिंड्रोमिक साइट से दूर भी काटते हैं, नियर टू पैलिंड्रोमिक साइट बट नॉट ऑन पैलिंड्रोमिक साइट। तो एनसीईआरटी ने इस बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, मगर और स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और पैलिंड्रोमिक साइट के बारे में ये लिखा हुआ है कि डीएनए जो आर ई है वो लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट लिखा हुआ है। वो क्लियर करना चाहता है कि पैलिंड्रोमिक साइट पे भी कट कर सकता है और थोड़ा और दूर भी जा सकता है, इसीलिए मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए 1। ज़्यादातर लोगों ने दिया है इसका जो है ये वाला, कई जगह आंसर्स दिए कई सारे टीचर्स ने, मेरे हिसाब से 1 है। लेट्स वेट फॉर दी नीट आंसर की, वो जो देगा वही मानना पड़ेगा। वो इस बात को गलत कैसे साबित करेगा कि स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, वो देखना होगा, ठीक है, क्योंकि जब ब्लंट एंड बनते हैं तो एडाप्टर मॉलिक्यूल लगाने पड़ते हैं उनको जोड़ने के लिए, पर स्टिकी एंड होता है तो उसको डीएनए लाइगेज आराम से जोड़ सकता है, आसानी से, ठीक है। तो आंसर 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। क्वेश्चन नंबर 56, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिव मैलोनेट होता है, इनहिबिटर होता है ये, आप जानते हैं उसको, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, कोलेजन प्रोटीन है तो पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। सेल वॉल मटेरियल इन फंगाई काइटिन होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन होता है। एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं सारी बातें। पहला जोड़ के देखते हैं, पहले का हो गया 2, 1 का 2, 2 में है, थर्ड और फोर्थ में। 2 का 4 वो जो है किसमें है, फोर्थ में, ठीक है। 1 का 2, 2 का 4th, सही है। और सी का जो है थर्ड है, सी का थर्ड, बिल्कुल सही बात है। हमारा आंसर हो गया 4th, इसका तो 2 मिलाते हमें आंसर मिल गया। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड, 56 को देखें। देखिए जितने भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं या तो वो कॉलमनर होते हैं या क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं और ये एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो कॉलमनर एपिथेलियम केवल यही करेक्ट आंसर बन सकता है, कॉलमनर एपिथेलियम यही आंसर है, बाकी और सब है नहीं। कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल होता है। कंपाउंड एपिथेलियल सेल में कई सारी सेल्स होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम से कभी भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं बनता, वो केवल क्यूबॉइडल और कॉलमनर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 58, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, याद आ रहा होगा साइक्लोस्टोमेटा में होता है। पहले को मिलाइए आंसर बन जाएगा। 1 का 3, 1 का 2, केवल 4th में, आंसर तो बन गया हमारा। फिर भी हम और देख लेते हैं। हेट्रोसर्सल टेल, मतलब टेल फिन बराबर नहीं होते, एपिकॉर्डल और हाइपोकॉर्डल लोब, ऐसा होता है
कार्टिलेजिनस फिश में जिसको कॉन्ड्रेथिस कहते हैं, तो बी का 3 सही है। बी का 3 देख लीजिए यहाँ पर। एयर ब्लैडर वो बोनी फिशेस में होता है, ऑस्टियोथिस, मतलब सी का 4, सी का 4 भी आ रहा है। पॉइजन स्टिंग ट्राइगन में होता है, तो डी का 1, तो हमारा आंसर एग्जैक्टली 4 हो गया। वैसे तो पहले ऑप्शन से हमें क्लियर हो गया था ये, ठीक है। 59 बॉटनी का है और 60 भी बॉटनी का है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? एडनिन पेयर्स विथ थायमिन थ्रू 1 H बॉन्ड। जी नहीं, एडनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो आंसर देख लेते हैं, ये 4th आंसर हो गया। बाकी और बातें गलत हैं कि एडनिन डज नॉट पेयर विथ थायमिन, जी नहीं करता है। जी जो है वो सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और एडेनिन वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन के साथ जुड़ता है। तो आंसर 4th हमारा हो गया इसमें करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 बॉटनी। 63 पिट्यूटरी ग्लैंड। डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है जहाँ वाटर का बहुत लॉस होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड खुद तो नहीं बनाता एडीएच, मगर उसे हाइपोथैलेमस देता है और रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है। अगर उससे कोई गड़बड़ी होती है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। थायराइड ग्लैंड से ग्रेव्स डिसीज़ होती है, आप जानते हो, एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर भी उसे हम कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में अगर गड़बड़ी हो तो एडिसन्स डिसीज़ होती है, और पेंक्रियाज की गड़बड़ी से डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन पेंक्रियाज से होता है। ए का 3 देखते हैं, 2 में मिला हमको, 1 और 2 में, तो इन्हीं में से ऑप्शन होगा। पर बी का 1 हो गया तो आंसर हो गया 2 हमारा एग्जैक्टली करेक्ट, बी का 1। और सी का 4 दिख ही रहा है हमें ऊपर, और डी का 2 वो भी सही है, एकदम करेक्ट, ठीक है। 64th बॉटनी का है क्वेश्चन नंबर। हम अब चलते हैं 65 पे। बॉटनी 66, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब कौन सा डाइल्यूट यूरिन बनने से रोकेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल बाय एल्डोस्टेरोन, यही एल्डोस्टेरोन का काम ही होता है। उसे कहते ही हम सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। जब वो सॉल्ट को रिटेन करता है तो पीछे पीछे वाटर भी चला आता है, इसीलिए यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आंसर तो हमें मिल गया, पर और गलत है वो प्रूव करना भी ज़रूरी है, वरना आप दिल से ना माने, शायद आपने कुछ और ऑप्शन लगाया हो तो दिल करता है कि यार हमारा वाला सही हो जाए। ANF वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, स्टेटमेंट ही गलत है। वैसो डायलेशन कॉज करता है, ब्लड प्रेशर को धीमा करता है। वाटर अब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है उसका, या डायल्यूट यूरिन बनने से नहीं रोकता वो। डिक्रीज इन सीक्रेशन ऑफ जीजी रेनिन फ्रॉम जीजी सेल, ये तो गलत ही हो गया। रेनिन अगर सीक्रेट होता है तभी एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कराता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, डायल्यूट यूरिन बनने से रोकता है, गलत हो गया। मोर वाटर रिजर्वेशन ड्यू टू अंडर सीक्रेशन ऑफ ADH। देखिए ADH का अंडर सीक्रेशन होगा तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? ADH का तो काम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मोर सीक्रेशन लिखता या सीक्रेशन लिखता तो सही होता, तो आंसर हो गया हमारा 1, ठीक है। 67 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड कब? जब स्पर्म एंट्री करता है ओवम में तो पहले वो उसका माइटोटिक डिवीजन पूरा करता है, मियोसिस 2 पूरा करता है, तभी वो फर्टिलाइज करता है। तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज़ 3। और बाकी सारे अलग हैं, टाइम ऑफ कॉपुलेशन तो होता ही नहीं। आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन कैसे? जाइगोट बनाने के लिए ज़रूरी है कि मियोसिस 2 पहले ओवम का पूरा हो, जो कि स्पर्म कराता है, क्योंकि स्पर्म अपने साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रोल लेके आता है जो मियोसिस 2 पूरा कराता है उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रिगेरियस पेस्ट NCERT में लिखा हुआ है लोक्यूस्ट। 1 का 4 केवल एक ऑप्शन में, ये हमारा आंसर बन गया, कुछ और देखना भी नहीं है, पर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पॉलीफेगस पेस्ट होता है क्योंकि वो तमाम तरह के क्रॉप्स खाता है, कई सारी क्रॉप्स की वैरायटी खाते हैं, तो उन्हें कहते हैं पॉलीफेगस। फेगस मतलब खाना, पॉली मतलब बहुत सारे तरह के चीज़ें जो खा सके, मतलब क्रॉप्स खा सके। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री और लार्वा में बायलेटरल एस्टीरियाज, स्टारफिश, सीधी सी बात, बच्चा बच्चा जानता है। बुक लंग्स स्कॉर्पियन में होते हैं, और बायोलुमिनेसेंस टीनो प्लाना शो करता है। सारे ऑप्शन मिलाएंगे, एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। फ्लोटिंग रिब्स वो होती हैं जो न तो स्टर्नम से जुड़ती है न किसी और रिब से जुड़ती हैं, मगर हमारे पास केवल ये अधूरा आंसर है कि डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। बिल्कुल सही बात है,
स्टर्नम से कनेक्ट नहीं करती। 8, 9 और 10 भी स्टर्नम से कनेक्ट नहीं करती, रिब से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। एक्रोमियन क्लेवाइकल एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है 1 का 3। स्कैपुला ये सेकंड से 7th रिब तक एक्सटेंड करती है और ग्लेनॉइड कैविटी ह्यूमरस के हेड में होता है। पहला मिला के देखते हैं, सब मिल जाएंगे। 1 का 4 थर्ड में है केवल। बी का 3 देख रहे हैं, एक्रोमियन का क्लेवाइकल 3 सही है, और सी का 1 बिल्कुल सही है, देखिए सी का 1 और डी का 2। हमारा आंसर हो गया 3 एकदम करेक्ट। मैच द फॉलोइंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी आए थे, ऐसे जो 1 सेकंड में करके आप 1 सेकंड में आंसर निकाल के अगले सेकंड में आप अपना जो सर्कल है उसे फिल कर सकते हैं, कितना आसान है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट 70 को देखते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्टाइचिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट फॉर डिफेंस एक्शन के लिए होते हैं। जैसे कैफीन जो है प्लांट से नीचे गिर जाता है तो किसी और प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, तो अगल बगल प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, जिससे उस खुद के प्लांट का ग्रोथ जो है हिंडर्ड नहीं होता। तो डिफेंस है एक तरह से, अपने को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए पूरा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, बीटी कॉटन मैच कराना है। बीटी कॉटन यार बेसिलस थॉरेंजेनेसिस प्रोड्यूस करता है। ज़रा देखते हैं ए का 4 कितने में है, केवल 1 में। आंसर ही मिल गया हमको तो, सबसे आसान। एडेनोसिन डीएमिनेज जीन थेरेपी से सही होता है। आरएनएआई सेलुलर डिफेंस है, और पीसीआर इज़ यूज इन डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। सारे ऑप्शन मिला लिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, मिलर ने क्या क्या लिया था? CH3 लिया था, H2 लिया था, NH3 लिया था, एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये करेक्ट है। बाकी सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं, जैसे NH4, जैसे यहाँ पे CH4, और 600 डिग्री गलत ही हो गया, 600 डिग्री वाटर पर गलत हो गया, ये तीनों गलत हो गए। तो हमारा आंसर हो गया 4th बिल्कुल सही कंडीशन। CH4, H2 और NH3 लिया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। बेसरस थोरेंजेनेसिस क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है 1 का 4, केवल 1 में है। ये रहा आंसर ही हो गया, देखा आपने कितनी जल्दी आ गया। और थर्मट एक्वेटिकस DNA पॉलीमरेज है जो हाई टेम्परेचर पे काम करता है, और PCR में हम इसे यूज़ करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लोनिंग वेक्टर है प्लांट में, और सल्मना टाइफ्यूमेरियम का यूज़ करके पहला रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया गया था हर्बर्ट बॉयर ने और स्टैनली कोहेन ने। वो आपने NCERT में पढ़ा होगा, कितना आसान। क्वेश्चन नंबर 74, BT कॉटन वेराइटी वॉज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिजन ऑफ बेसरस थोरेंजेन रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस थी। इंसेक्ट जब इसे खाते थे तो उनके एल्कलाइन मीडियम में ये चेंज हो जाता था जो है एक्टिव प्रोटीन में, और उन्हें मार देता है, पोर्स बना देता है, उनके एलिमेंट्री ग्लैंड में मर जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट से बचाने के लिए, ठीक है। 75, चूज़ द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉलीमरेज ब्रेक्स DNA इनटू फ्रेगमेंट, जी नहीं, जोड़ने के काम आता है, तोड़ने के नहीं। न्यूक्लियसेस 2 स्ट्रैंड को सेपरेट ही नहीं करते, 2 स्ट्रैंड तो कि तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वो हम करने पे भी सेपरेट हो जाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ DNA, जी नहीं, एक्सोन्यूक्लियस DNA के एंड से कट करता है, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं, हमेशा एंड से कट करता है। और ये ऑप्शन हमारा इसका मतलब करेक्ट हो गया, जो लाइगेजेस जॉइंस DNA मॉलिक्यूल्स। एकदम एक्सेसिवली आसान क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, बॉटनी 78, ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का क्वेश्चन है। ईस्नोफिल वो रिलीज हिस्टामीन, सही बात है। एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम 1 का 3, केवल 1 में है, ये आंसर हो गया। बेसोफिल मास सेल जो काम करते हैं टिश्यू में, वही काम बेसोफिल ब्लड में करता है। रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामीन, सही है। बी का 4 आप देख रहे हो यहाँ पे, बी का 4। और न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक एक्शन होता है, ढूंढते हैं फैगोसाइटिक एक्शन, सी का 2 सही है। और लिम्फोसाइट उनका काम होता है इम्यून रिस्पांस में, तो डी का 1 हो गया, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। 79, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। देखिए डियर, इनुलिन में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, और इंसुलिन क्योंकि अमाइनो एसिड का बना होता है, इसके अंदर आपको पेप्टाइड या CONH बॉन्ड मिलता है, ये बिल्कुल सही है। और सब में गलतियाँ हैं, ग्लिसरॉल में ईस्टर बॉन्ड होता है, लेस्थिन में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है, और काइटिन में तो ठीक है,
जो है वो बॉन्ड होता है, पर कोलेस्ट्रॉल वो भी गलत है, उसके अंदर जो है पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 बॉटनी का है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। प्लेसेंटा HCG का सीक्रेशन करता है, A का 2 ढूंढते हैं। A का 2 केवल थर्ड में है सर, हमारा ऑप्शन ही मिल गया यार। सभी में ऑप्शन मिल रहा है, केवल एक मैच द फॉलोइंग में 2 मिलाने पड़े थे, सभी में 1 मिला रहे हैं, केवल पहला वाला और सब मिल जा रहा है। जोन ऑफ एस्डल लेयर ऑफ फोम होती है, B का 3 सही है, C का 4 लिखा हुआ है, देखते हैं C का 4। जी हाँ, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर्स ग्लैंड लुब्रिकेशन और पैनिस करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। और D का 1 क्योंकि लेडिक सेल एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, निटेलिटी, मॉर्टेलिटी, सेक्स रेशियो, ये सब पॉपुलेशन में आप पढ़ते हैं, आपने इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा हुआ है, पर स्पीसीज इंट्रैक्शन वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, पॉपुलेशन का एक्सपेक्ट नहीं आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, यही आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 83 मैच द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है वो लोकेटेड एट द बेस ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन, A का 4, केवल एक ऑप्शन है सेकंड, आंसर ही बन गया। B का इन्होंने 2 दिया, देखते हैं। B कॉक्लिया है, कॉइल पार्ट ऑफ रेबिन बिल्कुल सही है। C का 1 दिया है, यूस्टेशन ट्यूब, ये मिडिल ईयर से कनेक्ट करती है फेरिंग्स को, आप जानते हो, एक्स्ट्रा प्रेशर को बैलेंस करने के लिए होती है। और स्टेप्स जो होती है अटैच टू ओवल विंडो, स्टेप सबसे छोटी बोन होती है, स्टेपिजियस मसल से जुड़ी होती है, सबसे छोटी मसल होती है और ओवल विंडो से अटैच करती है। आसान क्वेश्चन एकदम। मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन पूछा है 84 में, तो कोलेजन होती है, एनिमल से पूछा है क्योंकि प्लांट में नहीं पूछा है, वरना रुबिस्को हो जाती, तो कोलेजन हो गया, आंसर एकदम सही। 85 देखते हैं, बॉटनी का है। 86 जो है बॉटनी, 87 जो है बॉटनी, 88 ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें, ठीक है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट या रॉन्ग पूछा है। ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, जी नहीं, हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में, तो हाइपरग्लाइसीमिक होता है वो। इंसुलिन एक्ट ऑन पैंक्रियाटिक सेल एडिपोसाइट्स, पैंक्रियाटिक सेल पे वर्क नहीं करता इंसुलिन, जी हाँ, ठीक है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड से ग्लूकोज को घटाना, पैंक्रियाटिक सेल से सीक्रेट होता है, उसी पे एक्ट नहीं करता वो। थर्ड है इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, जी नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया। 1 और 3 उल्टे हो गए, दोनों में हाइपो से चेंज कर दे तो सही हो जाते, पर इन्होंने तो गलत बनाना था, गलत बना दिया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो ग्लूकोजेनेसिस कराता है, नए तरीके से लिवर में वो ग्लूकोज बनाता है, बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नेम भी इंडिकेट कर रहा है और ये उसका काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 बॉटनी का है। क्वेश्चन नंबर 90 देखें अगर, वो भी बॉटनी का है। तो इस तरह से जूलॉजी के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और लगभग 8 या 9 के करीब जो मैंने अभी कैलकुलेट किया रफली। और जो पार्ट्स थे वहाँ बायोमॉलिक्यूल से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, एवोल्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो हर पार्ट से इवनली पूछा गया है, मगर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रिलेटेड थे। एक आध क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें ना मिले भले, मगर ऑन दी होल एनसीईआरटी पढ़ने वाला ये सारे क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है बेटा, तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप सिलेक्शन लेंगे, मुझे यकीन